मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों, हम लोग आज काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने भाग 1 में संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित रचनाओं के विषय में पढ़ा था। कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण महाकाव्यों को देखा था और आज हम लोग काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और कल हम लोगों ने महाकाव्य देखे थे। तो पहला है मित्रों नाट्य शास्त्र। जी हाँ, नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है ये, और इसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कभी कभी पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो आचार्य भरत हैं। और नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र जो है वो कैसी विधा है? तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आज हम सभी प्रमुख जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको देखेंगे। तो पहला हो गया नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि। दूसरा है काव्य अलंकार। क्या है? काव्य अलंकार के जो हैं प्रवर्तक या आचार्य भामह है। कौन है? आचार्य भामह। अगला देखते मित्रों, दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, आचार्य भरत, 36 अध्याय हैं, और काव्य अलंकार इसमें भामह है इसके। नेक्स्ट है मित्रों सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा जो ग्रंथ है वो है हमारा काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है वो आचार्य दंडी का है। किसका है मित्रों? आचार्य दंडी का है काव्यादर्श। इसमें मित्रों 3 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 3 परिच्छेद हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं, तो 3 परिच्छेद हैं, और आचार्य दंडी की रचना है काव्यादर्श। सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और चौथी है ध्वन्यालोक। क्या है? ध्वन्यालोक। इसमें 4 उद्धोत हैं और ये आनंदवर्धन की है। पूछ लेता है कि आनंदवर्धन की रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? तो आनंदवर्धन है। 4 उद्धोत हैं इसमें। नेक्स्ट है मित्रों काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा ये राजशेखर की रचना है। किसकी है? राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। पूछता है कि राजशेखर ने लिखा है, तो काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा के लेखक हैं तो राजशेखर। नेक्स्ट मित्रों, आज हम लोग 20 काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखेंगे। और छठा है मित्रों 10 रूपक। ये धनंजय और धनिक किसकी रचना है? धनंजय और धनिक की रचना है। इसमें 4 प्रकाश हैं। क्या है? 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। धनंजय और धनिक की रचना है। 10 रूपक ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, धनंजय और धनिक का है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक का है। किसका है? कुंतक का है। इसमें 4 उन्मेष हैं। कितने हैं? 4 उन्मेष हैं। और कुंतक वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर पे है। 8 नंबर पे व्यक्ति विवेक। क्या है? व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट है। व्यक्ति विवेक के लेखक कौन है? महिम भट्ट। इसमें 3 विमर्श हैं। किसमें? व्यक्ति विवेक में 3 विमर्श हैं। व्यक्ति विवेक किसमें जो है बटा हुआ है? तो विमर्शों में बटा हुआ है। 3 विमर्श हैं इसमें। महिम भट्ट की रचना है, तो कौन सी है? व्यक्ति विवेक। और व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट की है। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज की रचना है। किसकी? भोजराज। सरस्वती कंठाभरण भोजराज, आचार्य भोजराज। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये भी भोजराज का है। ये दोनों हैं सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ये दोनों भोजराज के हैं। 36 प्रकाश हैं श्रृंगार प्रकाश में। कितने प्रकाश हैं? 36 प्रकाश हैं श्रृंगार प्रकाश में। और नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। तो भोजराज की 2 रचनाएं हो गई, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। नेक्स्ट है औचित्य विचार चर्चा। ये भी क्षेमेंद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। औचित्य विचार चर्चा ये जो ग्रंथ है हमारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ये क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की रचना। और एक और है क्षेमेंद्र की रचना कवि कंठाभरण। तो औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये दोनों क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। किसकी हैं? क्षेमेंद्र की
रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नंबर पे है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन ये हेमचंद्र की रचना है। किसकी है? हेमचंद्र की रचना। कौन सी है? काव्यानुशासन। काव्यानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की। और हेमचंद्र की रचना कौन सी है? काव्यानुशासन। नेक्स्ट है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण ये रामचंद्र और गुणचंद्र है मित्रों। रामचंद्र और गुणचंद्र ये दोनों भाई हैं, रामचंद्र और गुणचंद्र। नाट्य शास्त्र है मित्रों रामचंद्र और गुणचंद्र। नेक्स्ट है भाव प्रकाशन। जो भाव प्रकाशन के लेखक कौन है? शारदा तनय। भाव प्रकाशन के लेखक कौन है? शारदा तनय। मित्रों इसको हम जो नाट्यशास्त्र को ऐसे याद रखेंगे, रामचंद्र और गुणचंद्र ये मानते हैं ये दोनों जो है भाई हैं, इसलिए इनकी जो रचना है वो नाट्यशास्त्र है, नाट्य दर्पण है। नाट्य दर्पण गुणचंद्र रामचंद्र। और अगला है भाव प्रकाशन, इसके शारदा तनय है। शारदा तनय की रचना है भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन किसकी रचना है? शारदा तनय की। इसके बाद देखते हैं चंद्रालोक। ये जिसमें 10 मयूख हैं, ये एक बार पूछी भी गई है। चंद्रालोक, चंद्रालोक के जो लेखक हैं वो कौन है? ये जयदेव जी हैं। चंद्रालोक जयदेव, इसमें 10 मयूख हैं। जयदेव की रचना है चंद्रालोक और चंद्रालोक के लेखक कौन है? जयदेव। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण। वेरी 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 अर्थात महा इम्पोर्टेंट है ये। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? विश्वनाथ हैं। इसमें 10 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है कुवलयानंद। कुवलयानंद ये हैं अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद जो है उसके हैं अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद जो है इसके हैं अप्पय दीक्षित। और अंतिम है मित्रों रस गंगाधर। ये भी महत्वपूर्ण। रस गंगाधर के लेखक हैं पंडितराज जगन्नाथ। रस गंगाधर, इसमें 4 आनन हैं। रस गंगाधर आननों में बटा हुआ है, 4 आनन है। पंडितराज जगन्नाथ, रस गंगाधर। तो मित्रों हम लोगों ने 20 काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाट्य ग्रंथों को देखेंगे। मित्रों चलिए हम महत्वपूर्ण फिर से देख लेते हैं एक बार, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको। मित्रों सर्वप्रथम है हमारा नाट्यशास्त्र 36 अध्याय आचार्य भरत, और दूसरा है काव्यालंकार भामा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगला है मित्रों काव्यादर्श, इसमें 3 परिच्छेद हैं। ये दंडी की रचना, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्वन्यालोक, चार उद्योत है, आनंदवर्धन, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। और काव्य मीमांसा राजशेखर है। और 10 रूपक धनंजय और धनिक हैं। इसके बाद है बकरोती जीवितम कुंतक है, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, वैसे तो सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी हम मेन को बता देते हैं। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, जबकि सरस्वती कंठाभरण भोजराज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मित्रों औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण आचार्य जी क्षेमेंद्र की रचना है, जिसमें कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और नेक्स्ट है मित्रों काव्य प्रकाश, ये मम्मट की रचना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मित्रों चंद्रालोक, ये जयदेव की है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखा। कल हम लोग नाट्य ग्रंथों को देखेंगे। तो मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको, हमारे द्वारा दी गई वीडियो का आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत।